क्योंकि हमारे एक मित्र थे, वो 3 चश्मे रखते थे। तो मैंने कहा दादा ये 3 चश्मे किस लिए रखते हैं आप? कहने लगे एक हम जब पढ़ते हैं तो उससे देख लेते हैं। तो हमने कहा दूसरा? कहने लगे दूसरा अगर वो जहां पर वो बैनर लगा उत्तराखंड महोत्सव का, वहां अगर कोई खड़ा है उसको अगर देखना है तो मैं दूसरे चश्मे से लगा करके देख लेता हूं। तो इसलिए आपको दूर का चश्मा मुझे ना लगाना पड़े, इसलिए आप सबसे निवेदन कृपया आगे आ जाएं। अच्छा पीछे देखिए कौन लोग बैठते हैं, जिनको जल्दी जाना होता है, या जिनको तंबाकू खानी होती है, या जिनको कुछ करना होता है। तीसरे चश्मे के लिए आदरणीय पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा तीसरा चश्मा आप क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा तीसरा चश्मा हम इसलिए रखते हैं कि हम देख सके इसमें से दूर का चश्मा कौन सा है, पास का कौन सा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन तालियों से मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। हालांकि बाल तो ढंग से नहीं पल पाए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। अगर उत्तराखंड में रहता होता तो शायद ठीक ठाक इसकी स्थिति होती। इतने रचनाकार बैठे हैं। आप सबके सम्मान में 2 पंक्तियां कि कविता लिखना सरल नहीं है पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना सरल नहीं है पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। इतने रचनाकार हैं। अब मैं चाहे किसी को पहले पढ़ा सकता हूं। एक बात, कई बिच्छू एक लाइन से जा रहे थे, तो एक सज्जन ने पूछा कि इतने बिच्छू जा रहे हैं लाइन से, इसमें से जहरीला कौन सा वाला है? तो उसने कहा भी हाथ लगा के देख लो, पता चल जाएगा कौन सा जहरीला है। तो आप सब ऐसे रचनाकार हैं जो अपनी वाणी में अमृत लेकर के आए हैं और अभी आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोई भी कार्यक्रम साहित्यिक जब किया जाता है तो मां वीणा पाणी की वंदना होती है, और हम लोग जिस जगह से आते हैं उस जगह अक्सर यही होता है कि जूता जो है हम लोग नीचे ही उतार देते हैं, क्योंकि ये पवित्र मंच होता है, अपनी अपनी श्रद्धा है। कभी कोई गलती से भी ऐसा काम हो जाता है। अच्छा जूते के लिए देखें, हम बहुत संस्कारी परिवार से हैं। हम लोग क्या जब खाना भी खाते हैं तो जूता उतार देते हैं। जब मैं हाई स्कूल पास हुआ, चौथी साल, हाई स्कूल की चौथी साल परीक्षा में पास हुआ, तो हमारे घर वालों ने मिठाई बांटी। अब मिठाई बांटने के लिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो भी जूता उतार के खाते हैं। तो मैं जब रिजल्ट लेकर के आया तो देखा कि बहुत घर में भीड़ लगी हुई है। हमारे पिताजी बहुत खुश कि मेरा बेटा आज हाई स्कूल पास हो गया, हाई स्कूल पास हो गया। तो जैसे ही मैं अपना जूता उता पहन करके अपना फिटफाट होकर के गया था, रिजल्ट लेके आया, बड़ी खुशी खुशी, तो पिताजी ने हमारे हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया और कहा जूता उतार के सबको 2-2 देना। उन्होंने लड्डू के लिए कहा था। जी हाँ, कभी कभी सुनने में ऐसा हो जाता है। चलिए सीधे सीधे मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं किसी से भी कह सकता हूं कि वाणी वंदना के लिए, परंतु मां वीणा पाणी की वरद पुत्री, हमारे एक वरिष्ठ कवित्री हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय करुणा पांडे जी, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कृपया आए और मां वीणा पाणी के श्री चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से आवाज आ जाए। आप स्वच्छंद है, चाहे वहां से आप वाणी वंदना करें चाहे यहां से, आवाज सब आप तक पहुंचेगी। स्वागत है दीदी आपका। सुरभित हो मेरे स्वर सुमन, छाया हुआ अज्ञान तम, मां शारदे मुझे ज्ञान दे, वरदायनी वरदान दे, स्वरदायनी स्वरदान दे, आशीष दे मां काव्य में व्यवधान ना आए कभी, आशीष दे मां काव्य में व्यवधान ना आए कभी,
मेरे हृदय में गीत का अभिमान ना आए कभी, मेरे हृदय में गीत का अभिमान ना आए कभी। निकले हृदय से भाव जो, निकले हृदय से भाव जो, उन्हें गीत का परिधान दे। क्या बात है, क्या बात है। वरदायनी वरदान दे, स्वरदायनी स्वरदान दे। तेरी करूं मैं साधना, वाह। मुझ में ना हो दुर्भावना। तेरी करूं मैं साधना, मुझ में ना हो दुर्भावना। निस्वार्थ होकर मां सदा, निस्वार्थ होकर मां सदा, पूजो हमेशा पावना। वाह। इस भाव का विस्तार दे, वरदायनी वरदान दे। स्वरदायनी स्वरदान दे, वरदायनी वरदान